हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा गूगल डिस्प्ले एड्स से। लास्ट की कुछ वीडियो से मैं आपको डिस्प्ले एड्स के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, कहां पर ये शो होते हैं, इसका लोकेशन क्या है, किस सिचुएशन में किस बिजनेसेस के लिए हम डिस्प्ले एड्स के साथ जाते हैं, ये सर्च एड से कितना डिफरेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स है, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब बारी है आपको ये जानने की कि इसकी हायरार्की क्या होते हैं। जैसे सर्च ऐड में आपने देखा होगा कैंपेन लेवल होते हैं, ऐड ग्रुप लेवल होते हैं, ऐड लेवल होते हैं, फिर हर एक लेवल पर आपको कुछ मेजर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, कुछ सेटिंग्स देखने को मिलते हैं जो आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि डिस्प्ले एड्स का कैंपेन दिखता कैसे है, वहां पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसे किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैंपेन क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज यहां पे समझना है। आप यहां देख सकते हैं, आपको यहां पे डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है गूगल की तरफ से। वो पूछ रहा है आपसे कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस कैंपेन के थ्रू जो मैं कैंपेन बना रहा हूं इससे आप क्या चाहते हैं। क्या आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये गूगल आपसे पूछ रहा है। अब इसकी एक डिसएडवांटेजेस है, यहां पर मैं आपको और भी बताऊंगा ऑप्शन। अगर मैं यहां पे सेल्स चूज कर लेता हूं या मैं लीड्स चूज कर लेता हूं, आगे फर्दर मुझे पूछेगा कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप किस टाइप के कैंपेन के साथ जाएंगे। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक होती है कैंपेन ऑब्जेक्टिव और एक होती है कैंपेन टाइप, जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पे सेल्स चूज करा, जैसे ही मैंने सेल्स चूज करा, यहां पर आप देखेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप पूछ रहा है कि कैंपेन टाइप आपका क्या होगा, यानी मेरा जो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है इसे अचीव करने के लिए आप सर्च ऐड के साथ जाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स के साथ जाना चाहते हैं, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, किस ऐड के साथ जाना चाहते हैं। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक होती है कैंपेन टाइप। और आपको हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ ऑलमोस्ट यहां पर आपको सारे ऐड टाइप देखने को मिल जाएंगे। जैसे मुझे अगर लीड जनरेट करना है तो नीचे आप आएंगे तो यहां पे देख सकते हैं, यहां भी आपको सर्च ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब एड्स, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव और कैंपेन टाइप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और यहां पर आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं यहां पे वेबसाइट ट्रैफिक चूज कर लेता हूं, तो आगे जो मुझे ऑप्शंस मिलेंगे कैंपेन लेवल पर, ऐड ग्रुप लेवल पर, ऐड लेवल पर, वो इसी के अकॉर्डिंग है। यहां पर जो आप कैंपेन चूज करते हैं, यहां पर आपको कुछ हद तक गूगल के हैंड में कंट्रोल होता है। यहां पर आपको एक ब्लैंक नहीं मिलता, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैंपेन को डिजाइन करते हैं और आप अपने मनचाहे ऑडियंस को दिखाते हैं। यह ऑप्शन आपको मिलता है अगर आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव में यह ऑप्शन चूज करते हैं, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, चाहे आपको सेल्स जनरेट करना हो, लीड जनरेट करना हो, वेबसाइट ट्रैफिक आप चाहते हैं, आप हमेशा क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के साथ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे चूज करते हैं सारे ऑप्शंस को। अगर आपके अकाउंट में डाटा नहीं है, न्यू ऐड अकाउंट है, तब तो फिर आपके लिए ये परफेक्ट है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। अगर आप इसके साथ जाते हैं सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, ये सारे, इसके लिए आपके अकाउंट में डाटा होना चाहिए। डाटा का मतलब है आपने ऐड स्पेंड कर चुके हैं अपने ऐड अकाउंट से, यहां पर आपके पास डाटा है। अब गूगल उसी डाटा का इस्तेमाल करके आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपका ऐड अकाउंट न्यू है, आपने स्पेंड नहीं करा है कुछ, तो फिर आपको इसके साथ जाना है। अब यहां पे देखेंगे क्रिएट कैंपेन गोल गाइडेंस, इसके साथ भी जाएंगे तो आपको यही सारे कैंपेन टाइप देखने को मिलेंगे। सर्च ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो ऐड, ये सारे कैंपेन टाइप आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। मैं भी ये इसी को चूज करूंगा और मैं यहां पे डिस्प्ले कैंपेन को चूज करूंगा। यहां पर नीचे आएंगे तो ये कह रहा है कि कन्वर्जन गोल आपको सेटअप करना है। ये आगे हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। मैं आपके लिए डिटेल वीडियोस और भी लाऊंगा अलग अलग ऑप्शंस के लिए। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वॉक थ्रू करा रहा हूं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहले आप इससे फैमिलियर हो जाइए, उसके बाद एक एक टॉपिक पर हम यहां डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन सेटअप भी हम आगे कर लेंगे। यहां पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहां पर अपना एक वेबसाइट का नाम आपको यहां पे यूआरएल डाल देना है। मैं अपना एक वेबसाइट है उसका यूआरएल डाल देता हूं यहां पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, ये वो यूआरएल है जब आपके ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कहाँ होगा, यानी डेस्टिनेशन क्या है, ये वो आपका फाइनल यूआरएल है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। अब आपका नाम यहाँ पे रखने का ऑप्शन आता है कि आप कैंपेन का नेम कैसे रखेंगे। तो कैंपेन नेम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप एजेंसी स्टाइल में कैंपेन नेम रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू करूंगा
और आगे आपको इस तरीके के कुछ यहां पर आपको कैंपेन देखने को मिलते हैं। अब ये सर्च ऐड से कंप्लीट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। सर्च ऐड में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन कैंपेन लेवल पर ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको कैंपेन लेवल पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। फिर वहां पर ऐड ग्रुप लेवल पर आप वहां पे कीवर्ड्स डालते हैं, फ्रीज मैच डालते हैं, एग्जैक्ट मैच डालते हैं, फिर उसके बाद ऐड क्रिएटिव आते हैं, ऐड बनाते हैं, वहां पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको इस तरीके के कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहां पे हमने कैंपेन लेवल पर ही आपको कैंपेन की सेटिंग में सबसे पहले लोकेशंस आ गया। आपको यहां पे लोकेशन चूज करना है, लैंग्वेज चूज करना है, उसी के साथ हम आगे फर्दर मूव करेंगे। तो ये लोकेशन वगैरह जो मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जिस तरीके से सर्च ऐड में मैंने आपको सिखाया, यूट्यूब ऐड में सिखाया किससे लोकेशन की टारगेट करेंगे, क्या क्या सिचुएशंस है, वो सब एग्जैक्ट सेम होते हैं। मैं इन चीजों को समझाकर मैं वीडियो लंबी नहीं करूंगा, बल्कि जहां पर एक्चुअल में जरूरत होगी डिस्कस करने की, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की, मैं वहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो न्यू टॉपिक है ये सारे रिपीटेड है, ये ऑलरेडी आपको मैं सिखा चुका हूं सर्च ऐड में, यूट्यूब एड्स में, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे डायरेक्ट लैंग्वेज वाले। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप यहां पे ऑल लैंग्वेज के साथ जाइए। नीचे मोर सेटिंग में आएंगे तो आपको यहां पे ऐड रोटेशन, ये भी आपको सर्च कैंपेन में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ऐड रोटेशन का मतलब है कि आपके जो ऐड कॉपी है, जो ऐड कॉपी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप ये गूगल को ये दे दीजिए परमिशन कि उसी ऐड कॉपी को और ज्यादा बूस्ट कीजिए, उस पे कन्वर्जन्स अच्छे आ रहे हैं। या फिर आपको नहीं टेस्ट करना है कि मुझे हर एक ऐड कॉपी के साथ जाना है, तो फिर आपको डू नॉट ऑप्टिमाइज पे जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि इस पे आप ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स इसके साथ जाइए। तो ऐड रोटेशन भी आपको अच्छे से समझाया मैंने इस पूरे कोर्स में। यहां पे शेड्यूल है, अगर आप चाहते हैं शेड्यूल करना, आप कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, या ऐसा कोई बिजनेस है कॉल एड से रिलेटेड है जहां पर आप अवेलेबल नहीं होते हमेशा के लिए, या आप शेड्यूल करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक डेट को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यहां पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। डिवाइस एक ऑप्शन है। एक बात आपको यहां समझना है कि ये जो कैंपेन है डिस्प्ले कैंपेन में एक्चुअली आप बैनर डिजाइन करते हैं और आप वेबसाइट से जो जीडीएन होते हैं, यानी गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क होते हैं, वहां पर आपका शो होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे न्यूज वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जब वहां पर आप जाते हैं कुछ पढ़ने, रीड करने जाते हैं, तो आप देखते होंगे वेबसाइट के जो फुटर सेक्शन है, उसके जो हेडर सेक्शन है, उसका जो साइड बार है, वहां पर आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस दिखाई देते हैं, कुछ बैनर दिखाई देते हैं इस फेज में, इस तरीके से बने हुए। वो क्या, वो डिस्प्ले ऐड ही है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो डिस्प्ले ऐड है किस डिवाइस में आप दिखाना चाहते हैं। जैसे शो ऑन ऑल डिवाइस, यानी आप यहां पे मोबाइल में दिखाना चाहते हैं, आप यहां पे लैपटॉप में दिखाना चाहते हैं, डेस्कटॉप में दिखाना चाहते हैं, टैबलेट में दिखाना चाहते हैं, या फिर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं आप यहां पे। तो मैं यहां पे सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस, जैसे मैं यहां पे कंप्यूटर पे दिखाना चाहता हूं और मोबाइल फोन पे दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं टैबलेट में नहीं दिखाना चाहता, तो मैं टैबलेट को अनचेक कर दूंगा। उसके बाद और भी यहां पे आपको टारगेटिंग ऑप्शन, आप ऑपरेटिंग सिस्टम बेस भी जा सकते हैं, कोई विंडो 11 है, विंडो 10 है, इस तरीके से जा सकते हैं। इसी तरह डिवाइस का मॉडल है, जैसे कोई HP का मॉडल है, इसी तरह मोबाइल में कोई वीवो है, आईफोन का कोई मॉडल है। उसी के साथ नेटवर्क के साथ भी आप जा सकते हैं। जैसे इंडिया आप टारगेट करेंगे तो इंडिया में जो पॉपुलर नेटवर्क कौन है, प्रोवाइडर है, जैसे जियो हो गए, एयरटेल हो गए, VI हो गए, ये सारे नेटवर्क है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में गया तो यहां पे देखते हैं एंड्रॉइड है, ब्लैकबेरी है, विंडो फोन है, iOS है, ये भी आप चूज कर सकते हैं कि मुझे किसे ऐड दिखाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई मोबाइल कवर सेल कर रहे हैं, आईफोन का मोबाइल कवर आप उसे सेल करना चाहते हैं, उसके बारे में ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप किसे ऐड दिखाएंगे? ऐसे यूजर को दिखाएंगे जिसके पास आईफोन हो, आईफोन 15, आईफोन 14, ऐसे कवर ही आप सेल कर रहे हैं, तो आप एंड्रॉइड वाले को क्यों दिखाएंगे? क्या बेनिफिट होगा? इसलिए यहां पर आपको इस तरह की टारगेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। इसी तरीके से आप डिवाइस में जाएंगे तो ऑल डिवाइस मॉडल है, जैसे एंड्रॉइड में जाएंगे तो एंड्रॉइड में भी पूछेगा एसर है। देखिए अलग अलग जो यहाँ पे आप इंडिया में देख लेंगे कौन कौन से आपके चल रहे हैं, जैसे डेल है, HP है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HTC है, हुआई है, इन्फिनिक्स है, इन सब के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आगे नेटवर्क है, नेटवर्क में जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो इंडिया में देखेंगे वोडाफोन है, यूनिनॉर है, रिलायंस जियो है, आइडिया है, BSNL, एयरटेल है। किस नेटवर्क प्रोवाइडर को आप टारगेट करना चाहते हैं ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, मोर सेटिंग में आएंगे, कैंपेन URL है, ये अगेन फिर वही कन्वर्जन लोकेशन है, ये आगे हम सीखेंगे। डायनामिक एड्स को भी अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आगे आपके लिए डिटेल वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको डायनामिक एड्स भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं वॉक थ्रू कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं डिस्प्ले कैंपेन में। ठीक है, फिर स्टार्ट डेट एंड डेट है, ये आपको ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक डेट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कंटेंट एक्सक्लूजन का, इस पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा क्योंकि ये आपको यूनिक यहाँ पे देखने को मिलता है। कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब है जैसे मेरा कोई वेबसाइट है, मेरा कोई कंटेंट है, मैं नहीं चाहता कि कुछ स्पेसिफिक कंटेंट एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर मेरा ऐड देखिए, हो सकता है उससे मेरा ब्रांड का जो इमेज है वो हैम्पर हो जाए, मेरा ब्रांड इमेज खराब हो सकता है। वैसे तो गूगल खुद ये चीज को कोशिश करता है कि
गूगल के जितने भी नेटवर्क वहां पर कोई ऐसी चीज ना आए जो वायलेट करता हो उसके पॉलिसी को, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो, चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड हो, वायलेशन से रिलेटेड हो, वो ऑलरेडी फिल्टर कर देता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जहां पर अगर आप चाहते हैं नहीं ऐड दिखाना तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए गूगल ने क्या करा है, यहां पर आपको 3 फेज में दिया है। यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा ऑप्ट आउट ऑफ शोइंग योर एड्स ऑन कंटेंट दैट डजंट फिट योर ब्रांड। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि जो गैम्बलिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, जहां पर जो गैम्बलिंग से रिलेटेड बात होती है, सट्टेबाजी से रिलेटेड बात होती है, वहां नहीं चाहता मैं अपना ऐड दिखाना, वहां मेरा इमेज खराब हो सकता है। अगर मेरा कोई ऐड है जो बुक्स से रिलेटेड है, सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड है या कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड मेरा कोई बुक्स है, तो मैं उसकी ऐड नहीं दिखाऊंगा ऐसे वेबसाइट पे जहां पे गैम्बलिंग, इस तरह के जो एक्टिविटीज को प्रमोशन किया जा रहा है। तो आप इस तरीके से फिल्टर कर रहे हैं, अपना कंटेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। यहां पे देखिए एक कंटेंट लेबल होता है, यहां पर आपको सेंसिटिव कंटेंट होते हैं और कंटेंट टाइप, यानी 3 फेज में गूगल ने आपको यहां पे ऑप्शंस दिए हैं, आप चूज कर सकते हैं। जैसे कंटेंट टाइप में आप देख सकते हैं यहां पे टीन एंड ओल्डर्स ऑडियंस होते हैं इस सेक्शन में, मैच्योर ऑडियंस है, अगर आपको मैच्योर ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है, कंटेंट नॉट येट लेबल है, ऐसे भी है जैसे मुझे टीन को नहीं दिखाना है और तो आपको यहां पे इसको एक्सक्लूड कर देना है। इसी तरह सेंसिटिव कंटेंट में आएंगे, जैसे सेंसिटिव कंटेंट में होंगे सेंसिटिव एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, जैसे रेप वगैरह का जो न्यूज होते हैं, इस तरीके सेक्सुअली सजेस्टिव कुछ कंटेंट होते हैं, सेंसेशनल एंड शॉकिंग कुछ कंटेंट होते हैं, वहां पर नहीं चाहते आप ऐड दिखाना तो आप इसे भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप यहां पे चेक करते जाएंगे, जैसे मैं यहां पे टिक करूंगा आप देखेंगे ये एक्सक्लूड होता चला जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरीके से कंटेंट टाइप में, जैसे मैं यहां पे है, आप चाहते हैं इन वीडियो में, यानी मैं लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखाना चाहता हूं अपना ऐड। अब ये लाइव स्ट्रीम क्या है, यूट्यूब की बात हो रही है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखा होगा तो डिस्प्ले ऐड न सिर्फ वेबसाइट और ऐप पे चलता है, बल्कि ये आपके यूट्यूब पे भी दिखाई देते हैं, आपके जीमेल में भी दिखाई देते हैं। इसलिए ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते लाइव स्ट्रीम में अपना ऐड दिखाना तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि अभी मैं कोई कैंपेन नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं अभी एक एक ऑप्शन आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहां से नेक्स्ट करूंगा मैं। अब यहां पर आपसे बिडिंग पूछ रहा है, बिडिंग और बजट, ये 2 चीजें। जैसे मैं बजट यहां पे रख देता हूं 1000, यानी 1000 रुपए मैं डेली का यहां पे खर्च करना चाहता हूं। अब बिडिंग क्या है, बिडिंग आपको ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। बिडिंग का मतलब है कि आप क्या ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हैं, क्या आप डिस्प्ले कैंपेन से आप यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब है कि आप कोई कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, क्या इसका एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। जैसे कोई परचेज कर ले आपकी वेबसाइट से, कोई आपको लीड दे दे, ये आप एक्सपेक्टेशन रखने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्प्ले ऐड से कभी भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको कन्वर्जन आएगा। ये जो ऐड है ये अवेयरनेस के लिए, रीमार्केटिंग के लिए बहुत परफेक्ट है, आप इसको इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहां से कन्वर्जन आ जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत अच्छा इसे एक्सपीरियंस करा है, इसलिए आप इसे कन्वर्जन के लिए बिल्कुल मत चलाइए। हाँ, अगर आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए, अपने इवेंट्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, तो फिर आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये आपसे कह रहा है कि ये देखिए बिडिंग क्या है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आप क्या चाहते हैं डिस्प्ले ऐड से। तो यहां पर कन्वर्जन का भी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, यहां पे कन्वर्जन्स भी है, कन्वर्जन वैल्यू है, व्यूअल इंप्रेशंस हैं। तो कन्वर्जन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, आपको परचेज चाहिए, आप चाहते हैं कुछ यहां पर आपको लीड दे दे आप, लेकिन मैं यहां पे हमेशा व्यूअल इंप्रेशंस इस वाले बिडिंग को मैं यहां पे चूज करता हूं। अब इसका क्या मतलब है, व्यूअल इंप्रेशंस, इसका मतलब होता है अगर कोई ऑडियंस आपके ऐड को, जैसे ये ऐड क्रिएटिव है किसी वेबसाइट पे लगा हुआ, अब यूजर उस वेबसाइट पे आता है, वो स्क्रॉल करता है और आपका ऐड इतना ही दिखाई दिया, यानी 10% दिखाई दिया या फिर 20% आपका ऐड दिखाई दिया, तो यहां पर आपको व्यूअल इंप्रेशंस नहीं होगा। हम जो यहां पर पैसे देते हैं गूगल को, यहां पर हम देते हैं पर 1000 इंप्रेशन, यानी 1000 इंप्रेशंस होंगे तब उसे मैं कुछ पैसे दूंगा, जैसे मैं 80 रुपए दूंगा उसे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो मेरा ऐड है वो 50% तक दिखाई दे, कम से कम 1 सेकेंड या 10 सेकेंड तक, तभी मैं यहां पे उसे पैसे दूंगा और तभी ये एक इंप्रेशन माना जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा। अब यहां पर पूछ रहा है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, तो मैं यहां पे कहूंगा कि 80 रुपए मैं पे करूंगा। मैं अक्सर देखा हूं कि आपको इस तरीके से, अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं, 70 से 80 रुपए में आपको अच्छी खासी यहां पर 1000 इंप्रेशन आ जाती है। अब यहां पर यह कोई बुरी चीज नहीं है, अगर आप देखेंगे कि आपको 80 रुपए खर्च करके 1000 लोगों को अपना ऐड दिखाने का मौका मिल रहा है डिस्प्ले एड्स के थ्रू, तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। बहुत अपॉर्चुनिटी है इस डिस्प्ले एड्स में अगर आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैं हमेशा व्यूअल इंप्रेशंस को ही चूज करता हूं, क्योंकि मैं डिस्प्ले एड्स को हमेशा अपनी ब्रांड अवेयरनेस के, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस को ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, मैंने 80 रुपए यहां पे दे दिए। अब मैं यहां पे नेक्स्ट करूंगा।
अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेट अप टू यू, मतलब मैं इसे ऑन करूंगा। ऑन इसलिए करूंगा, ये कह रहा है गूगल आपसे, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हेल्प यू टू गेट मोर व्यूअर इंप्रेशन बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन सच एज योर लैंडिंग पेज एंड एसेट। अब मेरे लैंडिंग पेज और मेरे जो एसेट मैंने इसे दिए, इससे बियॉन्ड भी जाकर वो मेरी एड को दिखाने की कोशिश करेगा, अगर इसे लगता है कि मेरा एड राइट ऑडियंस को दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली गूगल क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो आपसे कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा लेकर वो अपने कंट्रोल ले रहा है। यानी उसको, उनका कहना है कि आपके स्किल से ज्यादा मेरा मशीन लर्निंग तेज है, फास्ट है, वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट यहां पे एड टारगेटिंग है। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, ये जो ऑप्शन होता है एड टारगेटिंग की, यानी ऑडियंस टारगेटिंग की। ये बहुत ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलता है, इसे आपको अच्छे से समझना। वैसे इसके लिए मैं अलग से वीडियोस लाऊंगा और एक एक के डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले ऐड में इसे समझना बहुत जरूरी है। डिस्प्ले ऐड में आपको मोटा मोटी दो टाइप की एड टारगेटिंग मिलती है। ये दोनों न्यू नहीं है, मैंने आपको यूट्यूब एड्स में भी अच्छे से सिखा चुका हूं। यहां पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाए। और यहां जो मैं आपको समझाऊंगा वो डिस्प्ले एड्स के रेफरेंस में होगा। तो यहां पर आप देखेंगे दो आपको यहां पर मिलते हैं, एक टॉपिक वाइज आप टारगेटिंग कर सकते हैं अपने यूजर को, और एक कंटेंट टाइप टारगेटिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझते हैं। अगर आप पीपल बेस्ड यानी यूजर बेस्ड टारगेटिंग, यूजर बेस्ड की टारगेटिंग, मुझे पता है कि जो मेरा ऑडियंस है, जो मेरे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, उसका एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी डेमोग्राफिक, उसकी ऑडियंस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इस बेस पे जब आप टारगेटिंग करते हैं तो इसे हम पीपल बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे यहां पर मैं जाता हूं, ये है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट में गया, मैं यहां पर सर्च करता हूं, जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैंने ये सर्च करा। मुझे ऐसे लोगों को दिखाना है अपना ऐड जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग दिखा। अब यहाँ पे देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मार्केटिंग, इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखने को मिल जाएंगे। इसी तरह ब्राउज सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हु दे आर, उसकी जो डेमोग्राफिक क्या है, एफिनिटी आप चेक कर सकते हैं। एफिनिटी के बेस पे, एफिनिटी का मतलब है कि लास्ट के कुछ दिनों में कुछ लोगों ने क्या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सर्च करा, उसका कुछ इंटरेस्ट रहा है, उसका कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इन मार्केट ऑडियंस है, लाइव इवेंट्स है, इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। वैसे इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, किस तरीके से आप डिस्प्ले ऐड के संदर्भ में इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम कहते हैं पीपल बेस्ड टारगेटिंग। इसी तरीके से अगर आप डेमोग्राफी में जाएंगे तो मैं यहाँ पे जैसे मेल और फीमेल दोनों को ऐड दिखाऊंगा। जो मेरा ऑडियंस होगा वो 18 से लेकर मैं यहाँ पे 54 या फिर मैं 44 के तक के जो ऑडियंस है उसे मैं अपना ऐड दिखाऊंगा, क्योंकि वही लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे पीपल बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। अब एक आगे आ जाता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। अब कंटेंट बेस्ड के टारगेटिंग में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट। अब आपको लगता है कि जो मेरा यूजर है वो ये सर्च करता होगा गूगल पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, आपको लगता है। अब आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो ऑडियंस है वो इस तरीके से सर्च करता है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, इस तरीके से लोग सर्च करते हैं। तो मुझे पता है कि उसका कीवर्ड क्या है, मैं उसको कीवर्ड के बेस पे भी टारगेट कर सकता हूं। इसी तरह टॉपिक, मैं उससे जानता हूं कि वो क्या टॉपिक सर्च कर सकता है, मैं टॉपिक के बेस पे भी उसे टारगेट कर सकता हूं। जैसे मैं इसे एडिट करूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आर्ट्स एंटरटेनमेंट है, ऑटो व्हीकल है, बुक लिटरेचर है, फाइनेंस है, गेम्स है, हेल्थ है, होम एंड गार्डन है, जॉब एजुकेशन है, लॉज है। यहां पे आपको इस बेस पर भी टारगेट कर सकते हैं, यानी टॉपिक बेस पर भी आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन यहां पर प्लेसमेंट बेस्ड की टारगेटिंग है। प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग का मतलब है कि मुझे पता है कि जो मेरा यूजर है वो इस यूट्यूब चैनल को विजिट करता है, इस वीडियो को वो देखता है, इस वाले यूट्यूब चैनल पर वो अपना टाइम स्पेंड करता है, तो मैं उसे खुद टारगेट कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पे मैं चाहता हूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी चैनल है मैं चाहता हूं वहां पर अपना ऐड दिखाना। मैंने यहां पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेल सही कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरे सामने बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस आ जाएंगे, चैनल आ जाएंगे, मैं उसे टारगेट करूँ। यहाँ देखिए वेबसाइट आगे 373 वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल 1K+ है, यानी 1000 से ज़्यादा चैनल है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। इस तरह वीडियोज़ भी हैं, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे देख लें डिजिटल मार्केटिंग ये सारे हैं। अब मैं टारगेट करना चाहता हूँ, इन सबको मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा और यहाँ से मैं ऑडियंस को टारगेट कर लूँगा। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर आपको पीपल बेस्ड भी टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है और कंटेंट बेस्ड भी टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले ऐड में, और यही चीज आपको यूट्यूब एड्स में भी देखने को मिलता है, और वहां भी मैंने आपको ऐसे ही ये चीजें समझाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम यहां पर
अब आपको यहां पे अपने एड्स को डिजाइन करने का ऑप्शन मिलता है। अब सर्च ऐड में आपको इस तरीके से नहीं दिखता होगा। सर्च ऐड में मैंने कैंपेन पे ऑप्शन डाला, फिर उसके सामने आपको ऐड ग्रुप आता था। ऐड ग्रुप में हमने वहां पे कीवर्ड्स डाला, फिर उस कीवर्ड को हम वहां पर फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच इस सब में डालते थे। उसके बाद आपको यहां पर ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको यहां पे वॉक थ्रू करा रहा हूं कि डिस्प्ले ऐड से आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए। आगे फिर उसके बाद जो फर्दर एडवांस टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे। यहां पर आपसे पूछ रहा है, यहां पर इन प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, जिस तरह से सर्च ऐड के दो टाइप्स थे उसी तरीके से यहां पर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स के भी दो टाइप हैं। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां पे चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए कह रहा रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है, अपलोड डिस्प्ले एड्स है। सिर्फ डिस्प्ले एड्स भी एक टाइप है, इसी तरह रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स भी दूसरा टाइप है, यानी डिस्प्ले एड्स के दो टाइप है। जैसे मैं आपको अपलोड डिस्प्ले एड्स के बारे में बताऊं तो मैं यहां पे लीव करूंगा और मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसा दिखता है। अब यहां पर आपको एक बार सिर्फ फाइनल यूआरएल डालना है। फाइनल यूआरएल का मतलब आप कहां रीडायरेक्ट कराएंगे अपने ऑडियंस को, यानी वो जो लोकेशन है, डेस्टिनेशन है, वो कहां है। एक बार वहां करा दिया आपने, उसके बाद जैसे मैं यहां पे ये यूआरएल ले लेता हूं और मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। यहां पर ना आपको हेडलाइन डालने की टेंशन, ना डिस्क्रिप्शन डालने की टेंशन, कुछ भी नहीं। यहां पर आपको सिर्फ जो बैनर बताएगा गूगल, उसको बैनर बनवाना है और उस बैनर को अपलोड कर देना। यहां देखिए, यहां पे कुछ आपको बता रहा है गूगल कि आपके जो अपलोड इमेज होंगे वो या तो जीआईएफ फाइल में हो, जेपीजी हो या पीएनजी हो। यू कैन अपलोड एचटीएमएल फाइल, ये सब भी आपको कुछ बता रहा है। यहां पे आपको फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका ऐड डिजाइन होगा। अब यहां पर आपको साइज कहां मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस साइज में हमें अपना क्रिएटिव्स बनाने। इस पे आप क्लिक करेंगे सपोर्टेड साइज एंड फॉर्मेट, यहां पर आपको सारे साइजेस देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये सकते हैं फाइल टाइप सबसे पहले बताएगा कि आपका जो फाइल है वो किस साइज में बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है। अगर आपका कोई डिजाइनर है या आप खुद कैनवा से बना रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपका फाइल किस फॉर्मेट में बनना चाहिए। आप अपने डिजाइनर को ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मुझे इस साइज में, इस फॉर्मेट में मुझे ये सारी चीज चाहिए। जैसे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का आप देखेंगे तो ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। स्काई स्क्रैपर्स हैं, लीड बोर्ड है, यहाँ पे मोबाइल में आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। इस फेज में आपको इस तरीके से ही अपना जो डिज़ाइन है, जो क्रिएटिव्स हैं, बैनर्स हैं, वो बनवाने हैं और आपको यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना फाइनल यूआरएल वगैरह डालना है, ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह डालना है और आपका कैंपेन रेडी है। ये तो सिंपल डिस्प्ले ऐड है, लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। अगर मैं आपको बताऊँ कि इफेक्टिव कौन सा होता है तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड के साथ जाऊँ। मैं आपको बता देता हूं, इसकी वजह यह है कि यहां पर हम कुछ एसेट डालते हैं। हम इतने सारे बैनर नहीं बनाते, हम यहां पे कुछ बैनर डालते हैं, यहां पे कुछ हेडलाइंस डालते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन डालते हैं। अब गूगल क्या करता है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारे क्रिएटिव्स, हेडलाइन, इन सब को मिलाकर एक वेरिएशन बनाता है। यानी जिस एड वेरिएशन पे सबसे अच्छा कन्वर्जन, सबसे अच्छा इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसी को वो प्रमोट करता है। यानी मैंने यहां पे 5 हेडलाइंस डाले, 2 डिस्क्रिप्शंस डाले और 5 हमने इमेज डाल दी, वीडियोस डाल दी, अपने लोगो वगैरह डाल दिया। उन सबको मिक्स एंड मैच करके ये वेरिएशंस वाले क्रिएटिव्स बनाएगा और ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। इसी को हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स कहते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है, आपको इसी के साथ जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनल यूआरएल डाल दिया, यानी फाइनल यूआरएल आपका डेस्टिनेशन हो गया। बिजनेस का नाम डाल देते हैं, जैसे मैं बिजनेस का नाम डाल देता हूँ अफसर मार्केटिंग ग्रुप, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये अफसर मार्केटिंग, ये डाल दे। ये आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे। इमेज कह रहा है यहाँ पर आपको अप टू 15 इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कह रहा है लोगोज पे आप डालिए। इसी तरह वो वीडियोस के बारे में भी आपको कह रहा है कि वीडियोस भी आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइज भी देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में जो इमेज का साइज है वो क्या ये हमें रिकमेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इमेजेस हैं हमारे पास, आप इसे यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका साइज कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर इमेज साइज है, पोर्ट्रेट साइज है, आपकी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, लैंडस्केप इमेज कैसे बनाना है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने डिजाइनर को भेज सकते हैं। वो इस साइज में आपके सारे बैनर्स बनाकर दे देंगे, या आप खुद बना रहे हैं तो आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप इस साइज में नहीं बनाएंगे तो गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके बैनर को और वो रिजेक्ट कर देगा और आपको एरर शो होगा कैंपेन में। इसलिए इसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट बनाने हैं आपको, जो भी यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ पे लोगोस भी डालने हैं, वीडियो का भी ऑप्शन भी मिलता है आपको। यहाँ पर आपको वीडियोस भी अपलोड कर लेने हैं, आप अपने यूट्यूब से लेकर आ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हेडलाइंस डालना है, आपको 30 कैरेक्टर में हेडलाइंस डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइंस भी डालने हैं, शॉर्ट हेडलाइंस भी डालने हैं। और यहाँ पर आप ज़्यादा ऑप्शंस भी जाएंगे तो यहाँ पे कॉल टू एक्शंस आप यहाँ पे
इस्तेमाल कर सकते हैं, जोन सा भी आपको पसंद हो। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, इस तरीके से विजिट साइट, इस तरीके से आप यहाँ पे कॉल टू एक्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। जो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज डाला तो इमेज का जो ये बॉक्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये फिल हो चुका है। इसी तरह वीडियो वाले बॉक्स फिल हो जाएंगे, इसी तरह हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आप जैसे जैसे एसेट डालेंगे यहाँ पर आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपका ऐड वेबसाइट पे कैसे दिखेगा, यूट्यूब और जीमेल पे कैसा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप अपने ऐड को। और उसके बाद जब आप यहाँ पे एसेट अपने डाल देते हैं, सारे इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, फिर जैसे आपका ऐड है यहाँ पे एरर चेक होता है। अगर आपके ऐड में, कैंपेन में कोई यहाँ पे एरर नहीं है, आपने सारे ऑप्शन अच्छे से फिल करा है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा और ये फिर कहेगा कि रेडी टू पब्लिश, यानी आप यहाँ से आप इजीली यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है, इसलिए मुझे कह रहा है कि आपको इसे फिक्स करना चाहिए, यहाँ पे एरर है। ठीक सर्च ऐड की तरह ही जब सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, तो आप इसे पब्लिश करेंगे। कुछ घंटे के लिए आपका कैंपेन अंडर रिव्यू रहेगा गूगल की टीम के पास, उसके बाद इसे लाइव कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।